नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों को। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार में सवार एक व्यक्ति के कब्जे से एक पिस्टल एवं जिंदा कारतूस जब्त कर लिए। पुलिस द्वारा अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है कि यह पिस्टल आखिरकार उसके द्वारा कहां से लाई जा रही थी और किस उद्देश्य से यह पिस्टल उसके पास रखी गई थी। चित्तौड़गढ़ जिले की कोतवाली निम्बाड़ा थाना पुलिस ने हाईवे रोड जलिया पर नाकाबंदी के दौरान मध्य प्रदेश के एक अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध पिस्टल एवं 3 जिंदा कारतूस जब्त कर उसे कार समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। एएसआई सूरज कुमार को मुखबिर से इस आशय की सूचना मिली कि कार में सवार एक व्यक्ति के पास अवैध पिस्टल एवं जिंदा कारतूस होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद नाकाबंदी की गई एवं कार चालक रमेश चंद्र पाटीदार, जो कि मंदसौर जिले का बताया जाता है, उसके कब्जे से यह पिस्टल एवं 3 जिंदा कारतूस जब्त कर उसे ये पता लगाया जा रहा है कि यह पिस्टल उसके द्वारा कहां से लाई गई थी और किस उद्देश्य से यह पिस्टल उसके द्वारा अपने पास रखी गई थी। धोखाधड़ी के एक मामले में 17 वर्ष बाद न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को 7 साल की सजा से दंडित किया गया, जबकि एक अन्य को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 17 साल पहले चित्तौड़गढ़ स्थित एक बैंक में एक व्यक्ति ने अपने आप को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बताकर फर्जी खाता खुलवा दिया था और बाद में जब भंडा फोड़ हुआ तो इस संबंध में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 के पीठासीन अधिकारी इंद्र सिंह मीणा द्वारा वर्षों पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में एक अभियुक्त को 7 वर्ष की सजा से दंडित किया, जिसने 10 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। 17 मार्च 2006 को एक अभियुक्त वीरेंद्र सिंह एक बैंक, जो कि इलाहाबाद बताई जाती है, वहां पर आया एवं उसने स्वयं को अपना परिचय सीईओ के रूप में बताया और अपने नाम से एक बचत खाता खुलवाने की जानकारी दी। हालांकि उसने अपना नाम राम नारायण मीणा बताया और बैंक अधिकारी ने जब यह कहा कि जिला परिषद का खाता तो पहले से ही है, तो उसने कहा कि वह मुख्य शिक्षा अधिकारी का अलग दफ्तर होता है और उसके लिए अलग से खाता होना जरूरी है। इस पर बैंक अधिकारियों ने जिला परिषद का खाता खुलवा लिया। खाता खुलवाने के बाद 3 अप्रैल 2006 को अजमेर के सेंट्रल बैंक से 10 लाख रुपए का एक चेक सीईओ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के नाम से आया, जो कि इस फर्जी खाते में जमा करवा दिया गया, जिसके बाद अलग अलग समय में उक्त व्यक्ति द्वारा पैसे निकाल ले जाते रहे। 29 जून 2006 को इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ और जिला परिषद के असली अधिकारियों ने इलाहाबाद बैंक को सूचित किया कि यह चेक तो उनकी संस्था से आया था और उनके खाते में जमा नहीं हुआ। इस पर पुलिस कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला भिंडर हाल बड़ी सादरी निवासी वीरेंद्र सिंह चारण पुत्र जगदीश चारण और अजमेर निवासी कैलेंदर कुमार पुत्र ऋखभ चैन के खिलाफ दर्ज किया गया एवं दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में लंबी सुनवाई चली। इस दौरान 38 गवाह और 77 दस्तावेज पेश किए गए। इन सबूतों के आधार पर न्यायालय ने वीरेंद्र सिंह चारण को मुख्य अभियुक्त करार देते हुए दोषी करार दिया। न्यायालय ने वीरेंद्र सिंह को 7 वर्ष की सजा से दंडित करते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह ने सरकारी अधिकारी बनकर बैंक को धोखा दिया, फर्जी कागजात के जरिए खाता खुलवाया और 10 लाख रुपए हड़प लिए। यह एक गंभीर अपराध है जिसमें जनता की मेहनत की कमाई और सरकारी धन की धोखाधड़ी से हानि की गई है, जिसके कारण अभियुक्त को 7 साल की सजा एवं 10,10,000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले की पाचोली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक जीप से 214 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान वाहन में तस्कर
फरार होने में सफल रहा, जिसके बारे में पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है एवं थार के नंबर आदि के बारे में इस तस्कर का पता लगाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले की पारसोली थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक थार जीप में 10 कट्टों से भरा 214 किलो से अधिक डोडा चूरा जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान थार में सवार तस्कर वाहन को छोड़कर फरार होने में सफल रहे, जिनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर तस्करी करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया और मामले की जांच पड़ताल थार जीप के नंबर आदि के आधार पर की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गुरुवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। यह सम्मान समारोह पुलिस लाइन मार्ग पर स्थित एक वाटिका में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में बुधवार अपराह्न पश्चात हुई बारिश के कारण लोगों को गर्मी एवं उमस से राहत मिली एवं इस बारिश के कारण कुछ स्थानों पर पानी भर गया। विशेषकर नगर के गांधी नगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग जलमग्न हो गई। वहीं सैटेलाइट चिकित्सालय के आसपास भी काफी अधिक पानी भर गया। चित्तौड़गढ़ नगर में बुधवार अपराह्न पश्चात हुई बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी एवं उमस से राहत मिली। चित्तौड़गढ़ में मानसून के सक्रिय होने के बाद जो अभी तक तेज बारिश का इंतजार किया जा रहा है। अपराह्न से लेकर रात्रि 8 बजे तक रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। हालांकि रात्रि 8 बजे बाद भी आकाश में घने बादल छाए हुए थे। इस बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गई एवं कई स्थानों पर पानी भर गया। चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट के पास स्थित सैटेलाइट चिकित्सालय के आसपास भी काफी अधिक पानी भर गया। चित्तौड़गढ़ जिले के शंभूपुरा थाना क्षेत्र में एक दंपति के साथ मारपीट किए जाने के बावजूद शंभूपुरा पुलिस द्वारा मारपीट नहीं किए जाने के मामले को लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति महासभा के बैनर तले कई लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट में बुधवार को प्रदर्शन किया गया एवं इस सब में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया एवं चेतावनी दी गई कि 7 दिन में यदि अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो इस मामले में महासभा द्वारा आंदोलन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के समीप चिक्सी में निवास करने वाली एक महिला एवं उसके पति के साथ जातिगत गाली गलौज करने एवं मारपीट करने का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसको लेकर अनुसूचित जाति जनजाति महासभा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया एवं आरोप लगाया कि शंभूपुरा पुलिस द्वारा मामला भी दर्ज नहीं किया गया। घटना चिक्सी की है, जो हमारे बहुजन समाज के गरुड़लाल जी जटिया और उनकी पत्नी शंकरी बाई और उनके परिवार के साथ आए दिन घटना करते रहते हैं। पड़ोसी इनके साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं? पड़ोसी इनकी जो ज़मीन है उस पर जाने का जो रास्ता है उस पर भी उन्होंने तालगाड़ी लगा दी है, रास्ता बंद कर दिया। थाने में जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने, तो पुलिस वाले वहाँ से इनको भगा देते हैं डरा धमका कर। आखिर पुलिस वाले किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? वहाँ का जो स्थानीय सरपंच है गणेश साहब, वो भी इनके साथ अत्याचार कर रहा है। इनके घर जो है उनको देवस्थान में बता रहा है, कभी कहता है कि गरुड़लाल ये गलत है, कभी इनके पट्टे को गलत बता देते हैं, साबित कर देते हैं। इनका पट्टा जो है 1962 में बना हुआ है घर का, जो कोर्ट द्वारा वेरीफाई, उसको भी वो गलत साबित कर रहा है। तो हमारे बहुजन समाज के जो संगठन है ये आवाज़ उठाने के लिए मजबूत से दिन खड़े हैं। गरुड़लाल जी को न्याय दिलाएंगे। और जो पुलिसकर्मी हैं सावा चौकी में, एक तो गिरधरलाल जाट है, एक जीतमल जाट है, एक जो जगवीर सिंह वहाँ पहले लगा हुआ था जो चौकी इंचार्ज है, उसका स्थानांतरण हो गया है। कई चितौड़ आसपास कहीं लगे हुए हैं। इन तीनों ने इनको मरने तक मजबूर कर दिया। आए दिन इनको प्रताड़ित करते थे। पुलिस वाले खुद सामने जो जाट समाज का है उस व्यक्ति के साथ लगकर खड़े रहकर कब्जा करवाते थे। सरकारी ज़मीन पर उसने 5 से 10 बीघा ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जो बिल्कुल चारागाह भूमि है और इनका बिल्कुल खातेदारी ज़मीन है। इन खातेदारी ज़मीन को वहाँ का जो सरपंच है
और सरपंच और पुलिस मिलकर इनको वहाँ से प्रताड़ित करके भगाना चाहती है। आखिर ये किस के ऊपर खेल रचा जा रहा है। सरकार जो बीजेपी की है वो सरकार चला नहीं पा रहे, प्रशासन इनकी सुन नहीं रहे। प्रशासन बिल्कुल आंखों पर चश्मा लगाकर SC/ST के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अत्याचारों के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई ये कर नहीं रहे, केवल ज्ञापन ले लेते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं होती। तो आने वाले दिनों में अगर अत्याचार बंद नहीं हुए और कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की, पुलिस प्रशासन की। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ नगर के शहरी क्षेत्र में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर लगभग एक पखवाड़ा पूर्व एक जिम संचालक द्वारा अपने ही जिम में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। मृतक के परिजनों एवं समाज के लोगों का कहना है कि यह सब कुछ प्रेम जाल के चक्कर में हुआ एवं एक लड़की द्वारा जिम संचालक को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और इसी कारण उसके आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस सब में मृतक के परिजनों समाज के लोगों द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को इस सब में ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। चित्तौड़नगर के शहरी क्षेत्र में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित एक जिम संचालक जैकी द्वारा लगभग एक पखवाड़े पूर्व जिम में ही आत्महत्या कर ली थी। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों, समाजजनों आदि द्वारा बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि जिम संचालक को एक युवती द्वारा अपने प्रेम जाल में फंसाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया एवं जिस समय जिम संचालक द्वारा यह कदम उठाया गया उस समय वह युवती भी लाइव उसके साथ मोबाइल से जुड़ी हुई थी। बस्सी मार्ग पर चित्तौड़गढ़ के समीप घोसुडी के समीप एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को 2 मोटरसाइकिल रुकवाना महंगा पड़ गया। दरअसल एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने 2 मोटरसाइकिल यह कहकर रुकवा दी कि यह फाइनेंस पर ली गई, इनकी किस्त बकाया है। जबकि मोटरसाइकिल पर सवार लोगों एवं इनके साथ मौजूद ग्रामीण महिलाओं का कहना था कि जिस मोटरसाइकिल पर फाइनेंस लिया गया था वह चोरी हो गई है। पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि फाइनेंस कर्मचारी अभद्र व्यवहार करते रहे, जिसके बाद इन महिलाओं ने चप्पलों से इन फाइनेंस कर्मचारियों की ऐसी धुनाई करना शुरू किया कि आसपास बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए एवं इन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे तैसे फाइनेंस कर्मचारी ने तौबा की और वह वहां से बाद में चले गए। लेकिन जानकारी यह भी है कि पुलिस को भी इसकी जानकारी मिली और बाद में पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर इस बारे में जानकारी ली। तो बताते हैं आखिरकार किस तरह महिलाओं ने अपने चप्पलों से की इन फाइनेंस कर्मचारियों की धुलाई। हालांकि इसके जो वीडियो है वो हमें बंद करने पड़ रहे हैं, शब्द बंद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ अति शब्दों का उपयोग किया गया था। लेकिन बताते हैं कि किस तरह हुई पिटाई। 1 2 3 4 5 नहीं, देखते ही देखते 10-12 चप्पलों से ऐसे बौछार कर दी कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने शायद तौबा कर ली होगी और शायद यह मन में विचार कर लिया होगा कि शायद वह उस कंपनी में काम ही करना बंद कर दें जहां की फाइनेंस पर लोग वाहन लेने आते हैं और बाद में जब किस्तें नहीं चुकाते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को ऐसे वाहन जब्त करने के लिए भिजवा दिया जाता है। फाइनेंस कंपनी के जो कर्तादाता है वह तो अपने कार्यालय में एसी में बैठे रहते हैं। इस तरह शिकार का सामना करना पड़ता है फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को, और वह भी मुख्य मार्ग पर ऐसी धुनाई चप्पलों से होगी शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। 1 2 3 4 और 10-12 देखते देखते ही धड़ाधड़ चप्पलों से पिटाई की जाने लगी। दरअसल एक फाइनेंस कंपनी से एक युवक द्वारा मोटरसाइकिल किस्तों पर ली गई थी। बाद में उसके द्वारा किस्त देना बंद कर दिया गया और यह किस्त लेने के लिए फाइनेंस कर्मचारी जब इन युवक के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि फाइनेंस वाली मोटरसाइकिल तो चोरी हो गई और मामला भी दर्ज हो चुका है। लेकिन आरोप यह है कि फाइनेंस कर्मचारी कंपनी के 2 कर्मचारियों द्वारा
अभद्र व्यवहार किया गया एवं जिस मोटरसाइकिल को रोका गया उन 2 मोटरसाइकिलों पर ग्रामीण महिलाएं भी सवार थी। उन्होंने आव न देखा ताव और कई लोगों की मौजूदगी में उनकी धुनाई करना शुरू कर दिया और बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें।